नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक बार फिर हाजिर हूँ एक तड़कता भड़कता सा वीडियो लेकर, क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूँ उस भोसड़ी वाले बाबा की जो ज्ञान बड़ा पेलता है, लेकिन मुंह से जब बोलेगा तब संडास ही निकलेगा और बोलता है अपने आप को हिंदू रक्षक। तो आइए एक हिंदू रक्षक का आज बलात्कार करते हैं, उसके निकले हुए शब्दों का थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू कराते हैं और देखिए किस तरह से इन जैसे चूतिए हिंदुओं को चूतिया बना रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया महिलाएं और बच्चे ये वीडियो ना देखें, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुझे भी ऐसा कुछ बनाते हुए। तो आज अपने दिल की खूबसूरती बाहर निकालूंगा और इन जैसे भोसड़ी वाले बाबाओं के पिछवाड़े ठोकूंगा। तो जरा सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अभी नसीम अंसारी ने एक कमेंट किया है, मैं गुरुजी मैं खुद जवाब देना चाहूंगा। यूपी बंगाल बनेगा। नसीम अंसारी सुनो, इसकी माता भोसड़ा, इसकी माता भोसड़ा, सुनो गुरुजी गाली की बात। अच्छा एक बात बता रहे भड़वे कि वो मुस्लिम है तो उसकी माँ का तेरी माँ को अलग कुछ है क्या? तू ऐसे जोर जोर से चिल्ला के बता रहा है जैसे तेरी माँ को गाजियाबाद की महानगर पालिका के कचरे डानी का पतरा हो। तू भोसड़ी वाला जब किसी की माँ को इज्जत नहीं दे सकता तो तू मुझसे तो उम्मीद ही मत कर कि तेरे जैसे चूतियों को मैं इज्जत दूंगा। तू साले मच्छर की, तू क्या बात करेगा किसी के इज्जत की, और तू हिंदू रक्षक हो गया। अगर ये बाबा जो हिंदुओं को कहता है, अगर यही मैं कह दूं तो बवाल हो जाए, लेकिन बाबा ने बकायदा भगवा उगवा पहन के चंदन वंदन लगा के हिंदुओं को कहा कि हिंदुओं ने अपनी करवा ली है, वो सही लगेगा। उसका पैर धो के उसका गोटा सहला के लोग चरणामृत समझ के पी जाएंगे। लेकिन वही विनय दुबे बोले कि ऐसे चूतिए तुमको चूतिया बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। जरा सुनिए बाबा ने हिंदू माताओं को कितना खूबसूरती से वर्णन किया है, जरा देखिए। मत करो चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुदवा ली। मत करो चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुदवा ली। मत करो चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुदवा ली। और आज भी इनके फॉलोवर ऐसे हैं जो इनका गोटा सहलाकर, इनको चरणामृत पीकर अपने सर माथों पे लगा के इनको घुमाएंगे। हिंदू रक्षक यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिन्होंने अभी अभी अपने खूबसूरत मुखार बिंदु से हिंदुओं को कहा कि हिंदुओं तुमने अपनी माँ, लेकिन चल जाएगा क्योंकि ये भाई भगवा पहने हैं, टीका लगाए हैं। ऐसे ऐसे हिंदू रक्षक हमारे देश में पैदा होते रहेंगे तो हिंदुओं को किसी और की जरूरत नहीं है चूतिया बनने के लिए। ऐसे बाबा बैठे हैं जो आपसे पैसा भी लेंगे, आपको इमोशनल चूतिया भी बनाएंगे और आपका भरपूर इस्तेमाल करेंगे अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए। क्योंकि बाबा का जो विचार है हिंदुओं के लिए, जरा सोचिए कितना पवित्र है। एक छोटा सा और मैं दिखाना चाहता हूं कि बाबा ने कितनी खूबसूरत तरीके से हिंदुओं का व्याख्यान किया है, जरा सुनिए। में से ज्यादातर हिंदू गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता है ना कि हम इसे माँ मानते हैं, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने। वाह बेटे वाह, तू तो बड़ा सुपरस्टार निकला बेटा। एक बात बता भड़वे, तू पैदाइशी ऐसा था कि अभी अभी ऐसा हो गया? क्योंकि तेरे पिछवाड़े जो रेमानी कीड़ा जंप मार रहा है ना, तूने ये समझ लिया है कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदुओं को चूतिया बना के सत्ता हासिल कर सकता है तो मैं हिंदुओं को हिंदू के नाम पे बेवकूफ बना के कुछ तो कर ही लूंगा। तेरा जो इतिहास रहा है बाप दादाओं का, तेरा बाप साला कांग्रेसी, तेरा परदादा साला कांग्रेसी, कांग्रेस के पैसे पे तू दल्ले विदेश में पढ़ाई करके वापस किया। जब वहां पे तेरी औकात समझ में नहीं आई तो समाजवादी पार्टी से तू जुड़ा दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती। बड़वे कब तक दुनिया को चूतिया बनाएगा रे? और तू गाली, तेरी औकात गाली खाने की है और तू वही रहेगा। और जितने तेरे चेले चपाटे हैं ना, उन तमाम भड़वे और भोसड़ी वालों को बोलना चाहूंगा, तुम अपनी माँ और बहनें इसके पास भेजते होंगे। माँ और बहनें हमारी सस्ती नहीं है जो इस तरह से आके किसी को भी हिंदुओं को गाली दे देगा। ये भोसड़ी वाला, इसकी इतनी औकात है ये गाली देगा हिंदुओं को, जो खुद भड़वा कांग्रेस के दल्ले पे पड़ा हुआ
विदेश में जाके अपनी मरवा के वापस आया हुआ, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया ये चूतिया, तो अब भगवा पहन के टीका लगा के हिंदुओं को गाली दे देगा, वो चल जाएगा। और जो भी भोसड़ी वाला कमेंट में गाली देगा, समझ जाना उसकी माँ या बहन को गुफा में भेजा था इसके पास बाबा के पास, तभी ये भड़वा उसकी वाहवाही और उसका गोटे सहला रहा है। क्योंकि इन जैसे चूतियों की वजह से और इनके फॉलोवरों की वजह से ना हम जैसे हिंदुओं का सर झुक जाता है। एक संत को कभी आपने इस तरह की भाषा बोलते सुना है कि हिंदुओं ने अपनी माँ करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुदवा ली? इसकी माँ का सुनो, इसकी माता भोसड़ा, इसकी माता भोसड़ा। ये सारा संतों का शब्द है। ये साले एक गली के गटर साहब कुत्तों का शब्द है। और तेरा कुत्ते को भी अगर मैं तुझे कुत्ता बोलूं ना तो कुत्ते का अपमान हो जाएगा बड़वे। तो कम से कम अपने जो वस्त्र पहना है, अपना जो भगवा है, अपना जो टीका है, अपना जो रुद्राक्ष की माला, उसका तो शर्म कर भोसड़ी वाले। कम से कम अगर गाली देना तो आ ना, नॉर्मल जैसे हम लोग देते हैं छाती ठोक के तेरे जैसे चूतियों को, वैसे आ। कम से कम हमारे अपमान मत कर। तेरे जैसे चूतिए जब तक रहेंगे ना, हमारा देश बर्बाद ही होते रहेगा। और इस्लाम का तू नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये देश जो है ना ये सेकुलर है। तेरे बाप जो बैठे हैं ना दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, उनको बोल जाके संविधान से सेकुलरिज्म हटा ले, उसके बाद आना बात करना हिंदू राष्ट्र और बकलाना ढेमकाना की। हम भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सबके साथ। तेरे जैसे चूतिए नहीं है हम कि अपने आप को बांट दे, इस देश के संविधान को तोड़ दें। तुम जैसे चूतिया हमेशा लात खाते रहे हो और लात खाते रहोगे। तुम सिर्फ नौटंकी करो, किसी भी हिंदू भाई को लाके मंदिर में खड़ा करा दो, बोलो कि देखो दो मुसलमान आए हैं मेरी हत्या करने। तेरे को मारने के लिए क्या जरूरत है रे? तू खुद भिकमंगा मरा हुआ इंसान है, तेरी आत्मा मरी हुई साले। तू भीख मांग के काम चलाने वाला, हिंदुओं को चूतिया बना के पैसा ऐंठने वाला, उससे अपना घर चलाने वाला, तेरे को कौन मारने आएगा रे? तेरे पे अगर कोई मूत देना तो उसके मूत के बूंद का अपमान हो जाए भोसड़ी के। तेरे जैसे चूती अगर इस देश में पैदा होते रहेंगे ना तो ये देश बर्बाद होते ही रहेगा। और आज देख लो हालत यही है। तूने ये समझ लिया कि अगर मोदी जी जैसा व्यक्ति हिंदुओं को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल कर सकता है तो मैं तो धर्म के नाम पे क्या ही करवा लूंगा। और तू सफल भी है बेटा। मैं जानता हूं तेरे जैसा इंजीनियर, तू पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह की गू खाने वाली बात करेगा ना तो तेरे से इंसानियत वाली बात तो होने से रही। और रही बात मेरा, तू हाथ उखाड़ लेना जो उखाड़ सकता है। तेरे जितने चेले चपाटे थे उनकी औकात देखी मैंने गाजियाबाद में। चूतिए लोग स्टेशन के बाहर खड़े होके भौंकने वाले कुत्ते विनय दुबे से बात करेंगे। किसी दिन डासना मंदिर घूम जाऊंगा ना तो पेशाब निकल जाएगा तुम्हारा पैंटों में। औकात में रहो, इज्जत से। हिंदुओं को गाली अगर दिया तो एक हिंदू इधर भी बैठा है, पिछवाड़े घुस के मारूंगा और ऐसा लगेगा ना कि कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। औकात में रह बेटा। यति नरसिंहानंद सरस्वती, तेरे को तेरी राजनीति चमकानी है, चमका, लेकिन हमारी माँ बहनों को गाली दिया तो साले भोसड़ी के किसी इंडिया में, पूरे भारत में छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुझे। खुला बोल रहा हूं। और आखिरी चेतावनी है तेरे लिए, जितने तेरे चेले चपाटे हैं ना सब तेरा घुस जाएंगे गधे के सर से गायब, वैसे तेरी हालत होगी। औकात में रह। और जितना तेरा तू अपना करना मार्केटिंग बकचोदी जो करना है, फालतू में ना देश और धर्म से मत उलझ, वरना ऐसा घुसेगा कि कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो चिल्ला रहा है ना, जितने लोग तेरे दम पे उड़ रहे हैं ना सब घुस जाएंगे एक साथ में। भोसड़ी के ये भारत है, तुम्हारे जैसे चूतियों की जरूरत नहीं है इस देश में। निकल भोसड़ी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।